नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे व्हाट हैपेंड टू मंडे की। मूवी का जॉनर की बात करें तो ये एक साइंस फिक्शन है, साथ ही इसमें ड्रामा है, थ्रिल के साथ एक्शन का तड़का भी मौजूद है। जब भी हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं तो ज्यादातर फिल्मों में या तो एआई और रोबोट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया होता है या फिर ह्यूमंस ने खुद ही दुनिया को बर्बाद कर दिया होता है। इस मूवी की बर्बादी की वजह इंसान और क्लाइमेट चेंज है। साल है 2073। दुनिया की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगती हैं। क्लाइमेट चेंज ने क्रॉप्स को खत्म कर दिया है और हंगर एक मैसिव प्रॉब्लम बन गया है। इसलिए सरकार एक नया कानून बनाती है। इस पॉलिसी को नाम दिया जाता है वन अर्थ वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी हर फैमिली एक ही बच्चा रख सकती है। अगर कोई दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसे चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो के हवाले करना होगा। सरकार कहती है कि बच्चे को क्रायोस्लीप में रखा जाता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। यह आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। एक आदमी है, नाम है टेरेंस चैपमैन। उसकी एक बेटी है जो 7 बच्चियों को एक साथ जन्म देती है, लेकिन उसकी बेटी की मौत हो जाती है। अब चैपमैन के सामने एक ही रास्ता है, इन बच्चियों को छिपाकर पालना। वो बच्चियों का नाम रखता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी हफ्ते के 7 दिन। हर लड़की सिर्फ उसी दिन बाहर जा सकती है जिस दिन उसका नाम है, यानी मंडे सोमवार को बाहर जाएगी, ट्यूसडे मंगलवार को एंड सो ऑन। शर्त यह भी है कि सभी लड़कियों को एक ही आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। ये पहचान होती है टैलेंट सेटमेंट की, 7 शरीर 7 दिमाग। लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ एक लड़की, टैलेंट सेटमेंट। मूवी का स्क्रीन टाइम 2 घंटे का है, लेकिन स्टोरी इतनी पेशी है कि आपको ना तो बोरियत लगेगी, ना ही टाइम का पता चलेगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मंडे रूटीन के मुताबिक बाहर तो जाती है लेकिन वापस नहीं लौटती। बाकी बहनें टेंशन में आ जाती हैं, क्या मंडे पकड़ी गई, क्या उसे मार दिया गया। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए बाहर जाती है ट्यूसडे, लेकिन पता चलता है कि उसके खिलाफ डेडली कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई है। अब शुरू होता है सर्वाइवल गेम और एक्शन। एक एक करके बहनों को एलिमिनेट किया जाता है। हर बहन फाइट करती है, रेजिस्ट करती है, लेकिन 5 बहनों की मौत हो जाती है। वेडनेसडे की ब्रूटल फाइट के बाद मौत होती है, सैटरडे की जान ब्लास्ट में जाती है, संडे को गोली मारती जाती है। फिल्म में एक्शन इतना रियल है कि हर पंच, हर फॉल आपको महसूस होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि सरकार लोगों से झूठ बोल रही थी। जो बच्चे ले जाए जाते थे उन्हें क्रायोस्लीप में नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें मार दिया जाता था। और इस सब के पीछे एक कोल्ड हार्टेड पॉलिटिशियन होती है जो सिर्फ अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहती है। जब सेक्सन सिस्टर्स को इसकी सच्चाई का पता चलता है तो वो चौंक जाती हैं। पर तभी एक ट्विस्ट आता है। उनकी अपनी बहन यानी कि मंडे ही उनके खिलाफ काम कर रही थी। वही मंडे जिसके मिसिंग होने पर मूवी की कहानी शुरू होती है। मंडे ने अपनी बहनों को बिट्रे किया है। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी आइडेंटिटी परमानेंट करने की डील की थी, ताकि गवर्नमेंट उसकी बहनों को एलिमिनेट कर सके। उसने ऐसा क्यों किया, ये मूवी में देखिए। अभी बता दूंगा तो मजाक खराब हो सकता है। आखिर में थर्सडे और ट्यूसडे मिलकर पूरी कॉन्स्पिरेसी को पब्लिक करती हैं। वो बताती हैं कि क्रायोस्लीप के नाम पर सीएबी क्या कर रही थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि दुनिया में नई पॉलिसी लाई जाती है, जहां पर मल्टीपल चिल्ड्रंस को सरवाइव करने दिया जाएगा। कहानी का एंड होपफुल है, इतना ही शुरुआत के साथ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपको इंटेंस मूवी पसंद है, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, और अगर आप एक्टिंग बाउंड्रीज देखना चाहते हैं तो व्हाट हैपेंड टू मंडे इज अ मस्ट वॉच। मैं इस मूवी को देखकर काफी इंप्रेस हुआ। फिल्म की थीम आइडेंटिटी वर्सेस सर्वाइवल की है। हर सिस्टर को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी असली पहचान को छुपाते हैं तो कैसे आप इंसानियत को खो देते हैं। ये मूवी पॉपुलेशन कंट्रोल और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में भी बात करती है। तो चलिए, टाइम हो गया है जाने का। अभी के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।